Hello students, today we'll solve the exam paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Examination 2020 राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसका क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा लिक्विडेशन से, दैट इज बी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। द डिटेल्स रिगार्डिंग लिक्विडेशन आर एज फॉलोज, जिसमें आपको 4000 8% प्रेफरेंस शेयर गिवन है ₹100 ईच के। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी गिवन है आपको इक्विटी शेयर्स की, और साथ में आपको इनकी पेड अप कैपिटल एज वेल एज नॉमिनल वैल्यू दोनों गिवन है शेयर्स की। नाउ असेट्स इंक्लूडिंग मशीन realized ₹8,40,000. Liquidation expenses including remuneration of liquidators amounted ₹30,000. The company has borrowed a loan for ₹1 lakh from Patil Brothers against the mortgage of machinery, which realized 1,61,000. 1 लाख का लोन लिया था, मशीनरी रखी उसके अगेंस्ट, और उस मशीनरी को बेचने से 1,61,000 मिले हैं। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी सैलरीज ऑफ 8 क्लर्क की सैलरीज आपकी देनी है, और सैलरीज ऑफ 8 पियोन्स की देनी है। फाइन, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। इन एडिशन टू दिस द कंपनीज बुक शोज अदर क्रेडिटर्स वर्थ, इसके अलावा कंपनी में अदर क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,74,800 के। आपको प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। Before preparing the liquidators receipt and payment account, first of all we will calculate preferential creditors. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आप किसको इंक्लूड करेंगे? एज यू नो, जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आती है। तो यहाँ पे हमें कंपनी के क्लर्क और पियोन दोनों की सैलरी देनी है, वही हमारे एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रीट होंगे। फाइन, तो कितने क्लर्क्स हैं? 8 क्लर्क हैं हमारे, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 4 है, और रेट ₹300 पर मंथ है। तो टोटल सैलरी कितनी आ गई? 9,600। ऐसे ही सैलरी ऑफ पियोन्स है, 8 पियोन गिवन है, मंथ्स की सैलरी है, और ₹150 पर मंथ रेट है। तो टोटल पियोन की सैलरी आ गई 3,600। इनका दोनों का टोटल आ गया 13,200। तो ये हो गए हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। फाइन, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या आप अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम सरप्लस और डेफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सरप्लस और डेफिशिएंसी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा असेट्स रियलाइज्ड। कितने मिले हैं असेट से? 1,40,000। फाइन, नेक्स्ट है अब आपको इनमें से क्या क्या खर्चे देने हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे दिया 30,000 का। नेक्स्ट है आपको जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऊपर हुए थे उसको सबसे पहले पेमेंट करना है 13,200 का। नेक्स्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको गिवन है 1,74,800 के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो कि आपने लोन लिया था उनको आप यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट उसके बाद में आपको किसको पेमेंट करना है? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं? 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और कितने के हैं? 100 ईच के हैं। तो ये हो गया 4 लाख। तो जो भी हमारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हमने यहाँ लिख दिया है। 8,40,000 में से आपने इन सबको लेस कर दिया। वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1,22,000। ये प्लस में आ रहा है, डेट इज सरप्लस किसके लिए अवेलेबल हो गया है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ये सारा पेमेंट कर चुके हैं, और जो बैलेंस बचा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। आपको क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स की 3 कैटेगरी गिवन है, दैट इज क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ठीक है, उन्होंने पेड अप कैपिटल अलग अलग दे रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उनकी डेफिशिएंसी या उनका सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले ये देखिए 4,000 क्लास ए के, ये क्लास ए के हैं, ये क्लास बी के, क्लास सी के शेयर्स है। पेड अप कैपिटल सबके सामने क्वेश्चन में गिवन है। तो कितनी वर्थ आ गई इनकी? डेट इज 6,32,000। बट
हमारे पास देने के लिए तो अमाउंट कितना है 1,22,000, तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी आ गई है 5,10,000, इसको लेस कर दिया है हमने, ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी दैट इज टोटल डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल डेफिशिएंसी है 5,10,000 ऊपर कैलकुलेट हो गई है। अब नॉमिनल वैल्यू तो ये देखिए क्लास ए के थे 4,000 शेयर्स, कितने के 100 रुपीज़ के। क्लास बी के थे 3,200 ऑफ 100 ईच। क्लास सी के हैं 2,800 ऑफ 10 ईच। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल, दैट इज 10 लाख। फाइन, इनका सॉल्व करके इसको ऐड कर देना है तो 10 लाख। तो टोटल शेयर्स पे आपको इस डेफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो कितना आ गया 51%, दैट मीन्स हर शेयर वाले को 51% डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज दैट इज पेड अप अमाउंट सबका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का 75, 60 और 5 गिवन है क्वेश्चन में। और लॉस कितना है 51% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। फाइन, नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी है 100 रुपीज़, इसकी कितनी है 100 रुपीज़ और इसकी कितनी है 10 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। इसका 51% निकालिए, इसका भी 51% और इसका भी 51%। फाइन, तो कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 51 रुपीज़, इसका 51 रुपीज़, इसका 5.10 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें से इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये तो डेफिशिएंसी है जो कि कॉन्ट्रीब्यूटिव्स को लेनी होगी। तो नाउ जितना अमाउंट उनको रिटर्न करना है वो आ जाएगा 24 रुपीज़, 9 रुपीज़ और 0.10 रुपीज़, ठीक है। अब इनको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए का कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 4,000। फाइन, तो क्लास ए में हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई बाय 3,200, ठीक है। फाइन, इनको हमें पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ इस माइनस में आ रहा है, डैट मीन्स इनसे हमें पेमेंट लेना है, रिसिप्ट करना है। तो ये होगा 0.10 मल्टीप्लाई बाय 2,800। फाइन, नाउ वी विल प्रिपेयर लिक्विडेटर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है इधर क्या आता है, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशंस 30,000 थे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमने कैलकुलेट किए थे 13,200, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,74,800, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स दैट इज 4 लाख। फाइन, यहाँ पे हमने जो रिटर्न का अमाउंट कैलकुलेट किया था नीचे कैसे करके 24 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स है इसमें 4,000, तो ये आ गया 96,000। इधर 9 मल्टीप्लाई बाय 3,200। फाइन, और क्लास सी का माइनस में आया था इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है 0.10 मल्टीप्लाई बाय 2,800, तो ये आ गया। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ असेट्स रियलाइज्ड। फाइन, असेट रियलाइज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मशीनरी भी इसमें इंक्लूड है, तो आपका कितना है 8,40,000। फाइन, अब मशीनरी कितने की है नीचे गिवन है 1,61,000 की, इसको हमें लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है लोन के अगेंस्ट है तो उसको हमने यहाँ लिखा है इसलिए। फाइन, तो ये इसको आप लेस कर देंगे तो वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी असेट रियलाइज्ड में विदाउट मशीनरी, मशीनरी के बिना। फाइन, नाउ अब आपने जो लोन बोरो किया था उसके अगेंस्ट में कितनी थी हमारी 1,61,000 की थी, लोन था 1 लाख का, तो असेट बेचने से हमें कितने का फायदा हुआ 61,000 हमारे एक्स्ट्रा हुए, तो यहाँ हो जाएगी सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दैट इज 61,000। क्लियर है, दोनों का टोटल हमारा मैच हो चुका है।